की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। साल 1911 में चंपावत में डाक बंगला का निर्माण कराया गया था। राज्य गठन से पहले जब कोई नेता या वरीय अधिकारी यहाँ आते थे तब इसी डाक बंगले में रुकते थे, लेकिन अब यहाँ के लोगों का कहना है कि डाक बंगला अय्याशी का अड्डा बन चुका है। ये आज एक शराबियों का अड्डा बन चुका है। चंपावत के लोहाघाट में बने ऐतिहासिक डाक बंगले के रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की है, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि यहाँ चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अय्याशी का अड्डा बना डाक बंगला, चारों ओर बिखरी पड़ी शराब की बोतलें। सन 1911 में उत्तराखंड के चंपावत में डाक बंगले का निर्माण किया गया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश से जब कोई वरिष्ठ नेता या नेता अधिकारी चंपावत पहुंचते थे तब उसी डाक बंगले में रहा करते थे। ऐतिहासिक भवन आज भी तो है, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि डाक बंगला के चारों ओर गंदगी का अंबार है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब ये अय्याशी का अड्डा बन चुका है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। ये डाक बंगला बहुत पुराना है, सन 1911 का बना है और ये लोहाघाट नगर के बीचों बीच स्थित है और देवदार बनी इसकी शान है। और हम लोग यहाँ आए तो बड़ा आके दुख लगा, क्योंकि जगह जगह गंदगी फैली है, कूड़े का अंबार फैला हुआ है। देख रेख करने वाला कोई नहीं, चाहे नगर पालिका हो चाहे वन विभाग हो, कोई भी यहाँ देख रेख नहीं कर रहा। देवदार ये हमारा संरक्षित प्रजाति का है, लोहाघाट नगर की ये शान है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और सब ये वीआईपीओं का एक गेस्ट हाउस है। जो भी वीआईपी लोहाघाट में आता है, चाहे सचिव लेवल के हों चाहे हमारे एसडीएम सर लोग हों, और ये वीआईपी इलाका है, यहाँ कोई देख रेख नहीं है, गंदगी का अंबार फैला। लोक निर्माण विभाग पर उठ रहे सवाल। 1911 में डाक बंगले का हुआ था निर्माण। स्थानीय लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड राज्य बनते ही लोहाघाट के इस डाक बंगले की खूबसूरती में ग्रहण लगना शुरू हुआ। आजकल ये डाक बंगला नशेड़ियों का, अय्याशियों का अड्डा बन चुका है। डाक बंगले की चारों ओर शराब और प्लास्टिक की खाली बोतलें बिखरी पड़ी रहती है। चारों ओर गंदगी का अंबार लगा है, पर इस ऐतिहासिक धरोहर की देखभाल करने वाला लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अंदर ये आता है और यहाँ शराब की बोतलें फेंकी गई हैं, जगह जगह पॉलीथीन है। मैं चाहता हूँ ये, चाहे इसकी देख रेख नगर पालिका करती हो या वन विभाग करता हो, यहाँ पर स्वच्छता बनाई जाए और यहाँ पर बोर्ड लगाई जाए, क्योंकि ये हमारा टूरिस्ट प्लेस है। पूर्व में यहाँ पर शूटिंग भी हो चुकी है और ये हमारा सबसे चर्चित इलाका है और ये आज एक मतलब शराबियों का अड्डा बन चुका है। डाक बंगला की स्थिति पर आक्रोश, ऐतिहासिक भवन बचाने की मांग। डाक बंगला और एनेक्सी भवन राजनेताओं और अधिकारियों के विश्राम का नहीं, नशेड़ियों का स्वर्ग बन चुका है। खूबसूरत डाक बंगले की दुर्दशा देख लोगों में काफी आक्रोश है। पूर्व सभासद राजकिशोर शाह ने कहा कि आज उस ऐतिहासिक डाक बंगले की दुर्दशा देख काफी दुख हो रहा है। अराजक तत्वों का ये अड्डा बन चुका है। शाह ने कहा कि डाक बंगले के चारों ओर शराब की खाली बोतलों व कचरों को ढेर देखने को मिलता है। यहाँ जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, इनकी भी शिकायतें हैं कि आए दिन यहाँ पर हल्ला गुल्ला होते रहता है और लड़के लड़ाई लड़ते रहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर वातावरण शांत हो और सुसज्जित हो, अच्छा वातावरण हो, और यही हमारा वो है। और हमारी जो पहल है, ये कूड़ा तुरंत साफ किया जाए। पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका की चुप्पी, शराबियों से स्थानीय लोग परेशान। लोक निर्माण विभाग लोहाघाट या नगर पालिका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। देवदार बनी को डंपिंग जोन बना दिया गया है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। शाह ने प्रशासन से एक ऐतिहासिक डाक बंगले का रखरखाव करने व नशेड़ियों से डाक बंगले को बचाने की मांग की है। कुल मिलाकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही
डाक बंगले पर भारी पड़ती नजर आ रही है। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरह से अब इस भवन को पूरी तरह से अनदेखा भी किया जा रहा है, आखिर क्या माना जाए, अब किसकी गलती भी है इस पूरे मामले में, और अब क्योंकि अय्याशी का अड्डा भी बंगला बनता हुआ नजर आ रहा है? बताना चाहूंगा, जो ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है लोहाघाट का डाक बंगला, सन 1911 में जो इसको अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो जो यूपी के टाइम में ये डाक बंगला जो है पूरे प्रदेश में खूबसूरती में जो है इसका स्थान होता था, और कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां, एन डी तिवारी हो, चाहे पंडित गोविंद वल्लभ पंत हो, या मोतीलाल वोरा जी हो, वो भी इस डाक बंगले पे रह चुके थे। कई अधिकारी डाक बंगले पे रह चुके हैं। लेकिन जब से उत्तराखंड बना उसके बाद धीरे धीरे डाक बंगले की जो देख रेख थी धीरे धीरे प्रभावित होने लगी। अब स्थिति ये है कि एक शराबियों का अड्डा बन गया है। डाक बंगले के चारों ओर शराब की खाली बोतलें, प्लास्टिक की खाली बोतलें, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ। तो जिस वजह से जो डाक बंगले की खूबसूरती थी वो कहीं प्रभावित हो रही थी। तो जो लोक निर्माण विभाग है जो इसकी देखभाल करता है, तो उसके द्वारा इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जिस वजह से जो आज जो है डाक बंगला काफी मतलब एक प्रकार से कहेंगे कूड़े, मतलब उसके जो साइड का एरिया, कूड़े के ढेर वहां पे लगे हुए, शराब की बोतलें पड़ी है, और लोग भी आसपास के जो है शराबियों से काफी परेशान है। जी लक्ष्मण, लेकिन ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने इसकी अनदेखी क्यों की? क्योंकि लोक निर्माण विभाग के जब ये हवाले किया गया बंगला, तो उनका फर्ज बन रहा है कि वो इसको देखरेख करें, इस पर कुछ कार्य करते रहें। लेकिन इस तरह से अगर गंदगी का अंबार रहेगा या फिर शराबी यहाँ आकर शराब पीते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे में क्या माने, किसकी ये लापरवाही है? लापरवाही जो है, जो संस्था इसका देखभाल करती है उसकी लापरवाही मानी जाएगी। लोक निर्माण विभाग जो है इस जो धरोहर की देखभाल करता है, तो लोक निर्माण विभाग के द्वारा अलग से एक अभियंता इस डाक बंगले की देखभाल के लिए जो है नियुक्त किया गया। तो उन अभियंताओं का फर्ज बनता है कि वो डाक बंगले की साफ स्वच्छ रखें, वहाँ हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में मौका मुहैया करें। और उसके जो सामने देवदार बनी है, मतलब खूबसूरत जो देवदार बनी है, तो उसमें जो गंदा किया जा रहा है, जगह जगह शराब की बोतलें जो है फेंकी गई हैं, प्लास्टिक फेंका गया है, जो जूठा खाना है वो फेंका गया है। तो जो बाहर से पर्यटक आते हैं या टूरिस्ट आते हैं, वो घूमते हैं, तो उन पर भी एक अच्छा संदेश नहीं जाता है नगर का कि इस प्रकार से इतनी खूबसूरत जगह को इस प्रकार से बदसूरत बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, आप जुड़े रहे हमारे साथ राजकिशोर जी भी जुड़ गए हैं। पूर्व सभासद हैं नगर पालिका के राजकिशोर जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज चैनल में। हाँ बताइए सर। जी राजकिशोर जी, जिस तरह से ये भवन बनाया गया था 1911 में, लेकिन अब जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि चारों तरफ शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, गंदगी का अंबार है, और विभागों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि रखरखाव ठीक से नहीं किया गया इस भवन का। जी, ये तो सर लोहाघाट का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, और सबसे बड़ी बात यह है सर, ये शहर के बीच में स्थित है, और पर्यटन स्थल के रूप में सर यहाँ पहले पिक्चर की शूटिंग भी हो गई है जी। और इसका जो केयर टेकर है वो है PWD, लोक निर्माण विभाग जी। सर अब हमने वहाँ देखा कि वहाँ पूरा मतलब शराब की बोतलें, पॉलीथीन, वातावरण वहाँ दूषित है जी। और जो भी लोहाघाट में पर्यटक आता है वो जरूर एक बार डाक बंगले जाता है सर जी। और क्योंकि ये शहर से नजदीक भी है और शहर के बीचों बीच भी है, देवदार बनी से घिरा हुआ है, एक बहुत सुंदर स्थल है सर ये जी। क्योंकि हम भी इसको बहुत टाइम से बचपन से ही देख रहे हैं हम तो, और हमको भी देख के सर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो भी इसका केयर टेकर है लोक निर्माण विभाग, वो इसका सौंदर्यीकरण करे ना सर, इसको एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करे जिससे कि लोग वहाँ आए, आवाजाही बढ़े और अच्छा वातावरण बने। और हमने वहाँ देखा कि वहाँ मतलब स्थिति खराब है, तब ये है सर, और हमको नाराजगी है और इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए सर, इसका लोक निर्माण विभाग कराए क्योंकि वो इसकी केयर टेकर है। लेकिन इसका रखरखाव क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर क्यों इस और अधिकारी नहीं सर, रखरखाव तो PWD कर ही रही है, केवल मतलब अपने यूथ के लिए वो बनाया है, और ये नहीं है विभाग ये नहीं सोच रहा है कि यार ये तो बहुत पर्यटक स्थल के रूप में ये इसको मतलब पहले से पहचान मिली हुई है और क्यों न हम इसका सौंदर्यीकरण करें, इसको और अच्छा डेवलप करें, इस विषय में तो विभाग ध्यान ही नहीं दे रहा है। जी।
अच्छा राजकिशोर जी, किस तरह का आक्रोश भी नजर आ रहा है पब्लिक में इस बंगले को लेकर? आक्रोश तो है ही, नाराजगी है लोगों में, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है हमारे लोहाघाट नगर का, और वो आज मतलब दुर्दशा से शिकार हुआ है, दुर्दशा का शिकार है एक में स्थिति, और उसका सौंदर्यीकरण करा जाए, यही जनता की मांग है, उसको अच्छा बनाया जाए। तो ऐसे में कैसे इस ऐतिहासिक भवन को बचाया जा सकता है? क्या कुछ सुझाव आप लोग भी दे रहे सर हैं मेरा कि सुझाव बंगले वही है, इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे विभाग, और विभाग इस ओर ध्यान दे और वहाँ साफ सफाई करे, और जो भी वहाँ व्यवस्था है दुरुस्त रखे, क्योंकि खुद इन्हीं के विभाग के जो भी गेस्ट आते हैं वीआईपी, वो यहाँ रुकते हैं सर, वो हम इसका संदेश बाहर तक अच्छा नहीं जा रहा है। अच्छा, ऐसे में शराबियों से किस तरह से निजात मिल पाएगी इस भवन को, क्योंकि शराबियों का अब अड्डा भी निजात बना क्या हुआ है? मिलेगी सर, रख रखाव करे वहाँ विभाग, वहाँ अपने गार्ड तैनात करे और व्यवस्था बढ़ाए, वहाँ एक चौकीदार के भरोसे छोड़ रखा है, वहाँ और ज्यादा स्टाफ नियुक्ति किया जाए ना, जी। ये है सर हमारा कहना, और लोगों में आक्रोश है, इसको सौंदर्यीकरण किया जाए, इसका अच्छा मतलब इसका उदाहरण हो, अच्छा मैसेज जाए, पर्यटक रूप में स्थल के रूप में इसको विकसित करे। बिल्कुल राजकिशोर जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता लक्ष्मण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, जिस तरह से रखरखाव में अनदेखी की गई और अब लोगों का भी जो है देखने में आ रहा है कि काफ़ी गुस्सा भी है, काफ़ी आक्रोश भी है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं स्थानीय लोग? जी, स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि जो यहाँ पे एक प्रकार से नशे का अड्डा जो है, लोहाघाट का जो ऐतिहासिक धरोहर है डाक बंगला बन चुका है, लगभग 100 साल से भी ऊपर इस भवन को हो गए। काफी खूबसूरत जगह है जहाँ पर्यटक आते हैं, बाहर से लोग भी आते हैं, अधिकारी वर्ग आते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। तो जो डाक बंगले के परिसर में सामने जिस प्रकार से कूड़ा कचरा शराब की बोतलें फेंकी गई हैं, तो उसको हटाया जाए, साफ स्वच्छ इसको रखा जाए, फूल लगाया जाए। पहले एक समय में यहाँ इतने बढ़िया फूल होते थे कि लोग मतलब देखते उन फूलों को, छटा को देखते रह जाते थे, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है। सिर्फ एक या दो चौकीदार यहाँ पर रखे गए हैं। अब वो बेचारे गेस्ट को देखे या उनको देखे, तो इस वजह से काफी दिक्कतें हो रही। तो थोड़ा बढ़ाया जाए, लोगों की यही मांग है कि डाक बंगले को जो है स्वच्छ रखा जाए और इसकी जो है देखभाल की जाएगी। ऐसे में क्या माना जाए, जिस तरह से अय्याशियों का अड्डा ये जो डाक बंगला बनता हुआ नजर आ रहा है लक्ष्मण, ऐसे में अधिकारियों की अनदेखी ने इस पूरे बंगले को खराब करके रख दिया, तो क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। जो उनके जो अधिकारी वहाँ नियुक्त किए गए, जो उनके बड़े अधिकारी हैं, वो मामले का संज्ञान लें। जो ये धरोहर है, मतलब एक प्रकार से धरोहर है या संपत्ति है, तो उसकी देखभाल करें। और उनको मतलब कड़े अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए जाए कि भाई डाक बंगले पे इस प्रकार की गतिविधियां ना हो। और जो है पुलिस की भी जो है इसमें लगातार गश्त होनी चाहिए, शाम को खासकर। तो इस क्षेत्र में जो आवारा या शराबी टाइप के लोग आते हैं, तो उन पर भी जो है लगाम लगनी चाहिए। जी बिल्कुल लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ राजेश बिष्ट जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी नमस्कार विशाल भाई। जी राजेश भाई, जिस तरह से ये भी देखने में नजर आ रहा है कि पूरी तरह से जो लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदारी दी गई थी कि इस बंगले को संरक्षित करना है, पूरी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं, इसका रखरखाव भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए, क्या बड़े सवाल जिस तरह से खड़े कर रहे हैं लोग, तो क्या विभाग की नाकामी है ये? देखिए विशाल जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आदर्श चंपावत को आदर्श जिला बनाने की जिम्मेदारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ली गई है, उसमें विशेष रूप से जब लोहाघाट की बात आती है तो उनके द्वारा जो अथक प्रयास इस जिले की दोनों विधानसभाओं को खूबसूरत, सुदृढ़ और विकासशील बनाने की जो उनकी कोशिश हो रही है, उसमें वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो संबंधित विभाग की आप बात कर रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही दूरभाष से बात की थी एक्शन साहब से भी और एई साहब से भी। जो जानकारी मुझ तक आई है उसमें ये बात समझ कर आ रही है कि जिस भी व्यक्ति के द्वारा ये हमारे लक्ष्मण भाई को रिपोर्ट दी गई है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ वो व्यक्ति कौन है, उसकी रिपोर्ट की क्या प्रामाणिकता है, ये क्या है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। वीडियो कब की है कब की नहीं है, मैं इसको अभी नहीं कह पाऊंगा। लेकिन जितना मेरी अधिकारियों से बात हुई है उनके हिसाब से कहा गया है कि अगर किसी तरह की कोई गतिविधि अगर ऐसी हो भी रही है, तो जो प्रशासन है, जो विभाग है, उसमें पूर्णतः वो सख्ती से कार्रवाई करेगा। और जो भी व्यक्ति वहां पे इस कार्य में लिप्त पाया जाएगा या हमारे इस जिले की धरोहर को खराब करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपको आपके चैनल के द्वारा पूरे अपने जिले के लोगों को बताना चाहूंगा।
राजेश जी, लेकिन जिस तरह से ये ऐतिहासिक भवन भी है, क्योंकि 1911 में बना था, और अब इसको भवन को बचाने के लिए किस तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी तो नदारद दिखाई दे रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, और ये भी देखा जा रहा है कि शराबियों का अड्डा बन रहा है ये भवन। नहीं विशाल जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इस भवन में हमारे जिले की अधिकतर बैठकें, अगर आप कहेंगे कि हमारे जो क्षेत्रीय सांसद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आना हो या क्षेत्रीय जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हो, सभी कार्यक्रम इसी जिस धरोहर की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी धरोहर में, इसी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हमारे सारे काम होते हैं। और संबंधित विभाग इसके रख रखाव के लिए, चाहे वो व्हाइट वॉश की बात होती है, साफ सफाई की बात होती है, बिजली पानी की बात होती है, अगर आप गेट से एंट्री करेंगे तो आपको सुंदर वातावरण नजर आएगा। देवदार के जंगल के बीच में जैसा वहाँ गार्डन बना हुआ है, पीछे किचन वगैरह बना हुआ है, तो जितना मैं देख पाया हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, अभी मैं पिछले महीने वहाँ पे गया था, तो बैठक के दौर पे तो मेरे को सारी चीजें व्यवस्थित लगी। मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूँ, जिस भी व्यक्ति के द्वारा हमारे रिपोर्टर साथी को ये जानकारी दी गई है, मैं इसकी प्रमाणिकता की जांच की बात है। विभाग के कर्मचारी वहां गए थे, उनको ऐसी कोई चीजें नहीं मिली जिसपे वो किसी तरह से कोई कार्रवाई किसी के ऊपर करते नजर आए। लेकिन हाँ, जब मुझे पता चला कि ऐसी कोई कमी नजर आई है, तो मैंने उनसे बात करी, तो उन अधिकारियों के द्वारा, एक्शन साहब के द्वारा विशेष रूप से मुझे बताया गया कि अगर किसी भी तरह के लोगों के द्वारा या कोई ऐसे लोग जो इस तरह के काम करते हैं और हमारी धरोहर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नजर आएगी। और अभी से उन्होंने कह दिया कि वहाँ जो कर्मचारी हैं वो दिन में भी और शाम के समय भी गश्त मारेंगे, और कोई ऐसी एक्टिविटी नजर आएगी तो उस पर जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन राजेश जी, ये भी देखा जा रहा है कि जो शराब की बोतलें हैं वो चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, और आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से रख रखाव है इसका, तो फिर ये शराब की बोतल कौन फेंक जा रहा है वहाँ पर? विशाल जी, मैंने आपसे कहा, लक्ष्मण भाई जो रिपोर्ट देते हैं, मैं किसी भी रिपोर्ट पे कभी भी मैं उनकी सच्चाई पे सवाल खड़ा नहीं करता हूँ, लेकिन उन तक जिन भी माध्यमों से रिपोर्ट आई है, मेरा सवाल उन लोगों पे, जो मैं रिपोर्ट देख पा रहा था, किसी पूर्व सभासद के द्वारा इस पे जानकारी दी गई है, मेरा सवाल उस पर है। मेरा लक्ष्मण भाई की रिपोर्ट पे कोई सवाल नहीं है। लक्ष्मण भाई ने लोहाघाट के लिए जब भी प्रयास किया, इनकी कोशिश रही है जन समस्याएं सरकार तक पहुंचे। और फिर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर ऐसी कोई बात होगी, जिस प्रकार से मेरी एक्शन साहब से बात हुई है, मैं सुनिश्चित, उन्होंने मुझे किया है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि अगर नजर आएगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका चैनल से जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। संवाददाता लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, जिस तरह से बता भी रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, और कह रहे थे कि पूरी तरह से रख रखाव है इसका, तो और अधिकारियों से उनकी बात भी हुई है, वो कह रहे हैं कि अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, तो फिर ये जो दारू की बोतलें हैं, शराब की बोतलें हैं, ये कहाँ से वहाँ पर पैदा हो जा रही है, या फिर कौन व्यक्ति फेंक करके चला जा रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो उनके द्वारा भाजपा प्रवक्ता राजेश बिष्ट को जो जानकारी दी गई है वो गलत दी गई, क्योंकि ये रिपोर्ट मैंने खुद ग्राउंड पे जाके बनाई है परसों इतवार के दिन जी। तो वहां पर को जो है शराब की काफी बोतलें थे, खुद मैंने अपने कैमरे से उसे चेक किया है। और वहीं पर को जो सभासद हैं राजकिशोर साहब, खुद वहां पे थे, तो उन्हें भी काफी बुरा लगा था। उन्होंने इस मामले में जो है अपनी आवाज उठाई। जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को कहना है कि वहां पे कुछ नहीं मिला, तो वो झूठ बोल रहे हैं। और आज भी शराब की बोतलें वहां से हटा दी गई है, लेकिन कचरा अभी भी, मैं 3 बजे वहां गया था, तो अभी भी कचरा उधर पड़ा है। शराब की टूटी हुई बोतलें अभी भी वहां पर को पड़ी हुई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि वहां पर को अभी भी जो है कचरा पड़ा हुआ है। और शराब की बोतलों की जो रिकॉर्डिंग की थी, जो खबर बनाई थी, मैंने मौके पर जाके बनाई थी। हम मतलब किसी की उस पर विश्वास नहीं करते, खुद मौके पे जाते हैं और वहां पे रिपोर्ट बनाते हैं जी। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या पुलिस प्रशासन की ओर से भी कोई गश्त नहीं की जाती कि खुले में दारू पी रहे हैं लोग? जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ बिल्डिंग को रंग पेंट या प्लास्टर करना ही बिल्डिंग का रख रखाव नहीं किया जाता। मेन होता है उसके बाहर का वातावरण। तो मेन होता है जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसकी रक्षा करना भी जो है, उसकी बाउंड्री में जो पीडब्ल्यूडी की उसमें बाउंड्री में आता है, तो उसकी बाउंड्री में शराब की बोतलें, वो कचरा कहाँ से आ रहा है, जिम्मेदारी पूरी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बनती है। और जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं था, तो झूठ बोल रहे हैं जी, बिल्कुल। तो पुलिस बात होनी चाहिए वहां पर को। तो लोग अब क्या मांग उठा रहे हैं? डाक बंगले को किस तरह से रख रखाव करना है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं स्थानीय लोग? स्थानीय लोगों का कहना है कि जो ऐतिहासिक धरोहर है, इतनी खूबसूरत जगह है, बीच देवदार बनी के जो है बीच में जो है ये डाक बंगला बना हुआ है, तो उसका जो सरफेस है, मतलब जो उसका वातावरण, उसको स्वच्छ रखा जाए, साफ रखा जाए, स्वच्छता वहां पे लगातार हो। तो जो है, जो ये अराजक तत्व है, जो नशेड़ी प्रकार के लोग हैं, जो शराबियों का अड्डा बना, इस पर रोक लगाई जाए। सीधा लोगों की मांग है उनकी कि बिल्कुल, अगर आप गेट से अंदर आ रहे हैं और आपको बगल में शराब की खाली बोतलें और कचरा मिलेगा, तो लोगों को संदेश अच्छा नहीं जा रहा। अभी भी कचरा वहां पे मौजूद है जी।
बिल्कुल लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ गोविंद जी भी जुड़ गए हैं। गोविंद वर्मा पालिका अध्यक्ष हैं लोहाघाट से। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी, गोविंद जी, एक ये भी देखा जा रहा है कि जो डाक बंगले की स्थिति है वो बड़ी दयनीय होती हुई नजर आ रही है। दिन दहाड़े ही वहाँ पर लोग शराब पीते हुए नजर आते हैं। तो क्या कहना है आपका इस मामले में? इसमें बार बार पुलिस को शिकायत करके जो आला अधिकारी हैं सभी को सूचना दे रखी है उसकी। हम्म। तो काफी इस टाइप के जो स्पॉट बने हैं 5-6 स्पॉट, जी। तो इनकी सारी सूचनाएं पुलिस को दे दी गई है। तो क्या पुलिस काम नहीं कर रही अपना सही से? पुलिस जाती है, जितने भी वो है नक्सली टाइप के भाग जाते हैं। और बोतलें वहीं पुलिस पे भी डाल जाने तक देते हैं। जी। जी बोतलें गंदगी काफी तो जाती हो। अच्छा, ये हाँ। जो 1911 में क्योंकि डाक बंगला बना भी था, तो अब अगर देखा जाए तो उसका रखरखाव किस तरह से किया जा रहा है? क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाती है वहां पर? रख रखाव तो ठीक है, वहाँ अभी अच्छा ठीक बना है। हाँ। तो तो अब जो इस कुछ जी जी तो अब इस ऐतिहासिक भवन को बचाने की जो मांग हो रही है, जो गांव के लोग मांग भी कर रहे हैं कि इसको बचा लिया जाए, क्योंकि शहर के लोग। जी हाँ, तो फिर हाँ क्या हाँ, क्या कुछ इसमें किया जा रहा है आपकी ओर से भी? इसमें ऐसा है पिरोल्डी का दाम वाला पिरोल्डी का है, नगर का नहीं आता है। अच्छा, हाँ तो पीडब्ल्यूडी से कोई बातचीत हो पाई हो या आपने भी जी कुछ जी जी साफ सफाई के लिए कहा हो उनको? बात हुई है। जी। जी जी, उन्हें जो चौकीदार है उसको भी कुछ नोटिस दे रखे हैं वहाँ इस संबंध में। जी 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 जी, बिल्कुल गोविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और हितेश जी कांडपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी भाई साहब, बहुत जी, थैंक यू। हितेश जी, जिस तरह से ये रखरखाव भी दिया गया पीडब्ल्यूडी को इस जी बंगले जी, के लिए, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अब नहीं जो नहीं नहीं इसका नहीं, आप भाई साहब ऐसा है ना, इसमें थोड़ा जी आपको कंफ्यूजन हो रहा है। जी उसमें इशू ये नहीं है, देखिए डाक बंगला पूरा मेंटेन्ड है। उसमें इशू ये है कि कुछ ये जो कूड़ा में कुछ वो मिले थे, जो भी कूड़ा मिला था उसमें ये है कि बहुत ये नहीं है, इसको हम सफाई कराते रहते हैं। वो ऐसा है कि उस समय हो नहीं पाया होगा, तो ये दिक्कत है। वैसे आप कभी भी आके देख सकते हैं उसे, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है, उसमें कोई इशू नहीं है। और बाकी इसमें एक इशू ये है कि चौकीदार हमारा जो है परमानेंट है नहीं, उसके लिए हमने डिमांड की है, पक्का चौकीदार हमें मिलेगा, तो उसके बाद सही मेंटेन रहेगा डाक बंगला। कोई इशू नहीं है डाक बंगले में। हितेश जी, हमारे संवाददाता भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने अपने जो कैमरों में तस्वीरें कैद की हैं उसमें शराब की बोतलें देखी जा रही है। तो कौन व्यक्ति हैं जो वहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, वहाँ पर शराब की बोतलें फेंक रहे हैं? कोई ऐसा माहौल खराब नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी तो एंटी डाक बंगले की जो बुकिंग होती है वो जिला प्रशासन से होती है। और दूसरा ये है कि ऐसा कोई इलीगल आदमी उसमें घुस नहीं सकता। वो ये है कि जो आपके जो संवाददाता थे जिन्होंने भी वो फुटेज ली, वो उन्होंने बस केवल कूड़े की ली थी ना। अब कूड़े में लिकर की कुछ वैसी बोतल्स मिली हुई थी, तो वो हो सकता है कि जब जो चौकीदार वहां है उसने उसका अच्छे से डिस्पोजल नहीं किया। लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें कि डाक बंगले में कोई मतलब इलीगल आदमी तो वैसे ही नहीं घुस सकता ना उसमें। अच्छा, रखरखाव किस तरह से किया जा रहा है इस बंगले का? इस बंगले का रखरखाव, मतलब रखरखाव से मैं समझा नहीं, मतलब जी, बंगला तो रखरखाव के मेंटेन लिए है। अगर जी। अभी आप एक ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है, बंगला तो अच्छा, बहुत अच्छा है हमारा। जी, जी बिल्कुल हितेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। और लक्ष्मण, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।